स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। व्याकरण 8वीं से 10वीं के बीच में हम कर रहे हैं संधि, जिसमें हमने स्वर संधि करने के बाद व्यंजन संधि के तीसरे भेद जसत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे और उनके पहचान के बारे में हम उदाहरण देखकर जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सूत्र है झलाम जशोम ते, अर्थात झल अंते अंत में होने पर जश उनको जस आदेश हो जाता है। पहले देखिए झल क्या है। झल होते हैं पांचों वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ये 4 हो गए। ठीक है, यानी हमारे अक्षर हो गए पांचों 20 अक्षर हमें झल, यानी ये सब प्लस से पहले मिलेंगे, ये सब हमें प्लस से पहले मिलेंगे। तो उनको ही हमें, पीछे वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है, पीछे क्या होना चाहिए नहीं बताया, सिर्फ इन झलों को हमें जश कर देना है, पीछे वाले हमारे कुछ भी आए। ठीक है, जस का अर्थ है तीसरा, यानी इन्हीं अक्षरों में से जो तीसरा है क्या हो जाएगा, ग ड द ब, ये हो जाएंगे। ठीक है ना, हम कह सकते हैं जब गड़ द, इनको कह सकते हैं जब गड़ द। उदाहरण देखते हैं, अप प्लस जम। झल का हमें पहला अक्षर प मिल गया, पीछे हमारे कोई नहीं है सिचुएशन, तो सीधा ही इस प को हम जश आदेश, जस का मतलब तीसरा अक्षर कर देंगे सभी उदाहरणों में। तो हमने प का अपने ही वर्ग का तीसरा करना है सब जगह। क वर्ग का तीसरा, च वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा, त वर्ग का तीसरा और क वर्ग का तीसरा। यानी अगर प वर्ग का पहला है तो इसका तीसरा हो जाएगा ब, इसी को ही तो हमने कर दिया अब्जम। अब्जम का अर्थ होता है कमल। अप मिस होता है जल, ज माने उत्पन्न होना, जल में जो उत्पन्न होता है वो अब्ज, नपुंसकलिंग में अब्जम। वाक प्लस ईशः क, झल का पहला अक्षर है, पीछे ई स्वर है, अर्थात स्वर है तो इसमें निश्चित रूप से मिलेगा। स्वर नहीं हो तो हमारे व्यंजन संधि में व्यंजन आधे ही आते हैं, स्वर होगा तो व्यंजन में स्वर मिल जाएगा, अन्यथा हम आधा ही लिख देंगे। ये व्यंजन संधि की पहचान है। हमने व्यंजन संधि के जितने भी उदाहरण देखे, आगे वाले सारे अक्षर आधे थे, पीछे स्वर था तो उनमें मिल गया, नहीं था तो हमने व्यंजन को परिवर्तित करके वैसा का वैसा आधा ही लिख दिया था। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर क, झल का क वर्ग का कह सकते हैं पहला अक्षर है, किसी अपने ही वर्ग का तीसरा कर देंगे इसे तो हो जाएगा ग। ग आधा हो जाएगा तो ई इसमें मिलकर बन जाएगा वागीस, यानी वाणी का स्वामी। अच प्लस अंतः, अच में जो अंत में जो सबसे बाद में आता है, अर्थ ये हो गया अच अलग है, अंत अलग, अलग दो शब्द है। च वर्ग का पहला आ गया, यहाँ दूसरा भी आ सकता है भाई, तीसरा, चौथा, पांचवा भी आ सकता है। हमें उदाहरण जैसे मिले, हमने देखा ज्यादातर पहले अक्षर के ही उदाहरण हैं। तो च वर्ग का च पहला है तो इसको अपने ही वर्ग का तीसरा कर देंगे, यानी च छ ज, हमने इसको यहाँ ज कर दिया और पीछे अस्वर था तो हमने इसमें मिलाकर हमने नया शब्द बना दिया अजंत। क्या बन गया, अजंत। अगला उदाहरण है दिक् प्लस गजः। दिक् दिशा, गजः हाथी होता है, जब शब्द बन जाता है दिग्गज, यानी सबसे श्रेष्ठ। जैसे जानवरों में सबसे श्रेष्ठ होता है गजः, इसलिए दिग्गज दिशाओं में सबसे श्रेष्ठ हो, दिग्गज, उच्च, कुलीन, श्रेष्ठ, दिग्गज। दिक् क वर्ग का पहला अक्षर है, इसको हम अपने ही वर्ग का तीसरा कर देंगे दिग्गज। ग आधा क्यों आया, क्योंकि पीछे स्वर मिलने के लिए था ही नहीं, तो बन गया दिग्गज। अगला उदाहरण है जगत प्लस ईशः। जगत संसार, ईश स्वामी, जगत का स्वामी यानी जगदीश, यानी ईश्वर भगवान। तो जगत में त वर्ग का पहला है, इसके पीछे स्वर है तो स्वतः ही मिल जाएगा, हमें तो इसको बदलना है, तो हम त को कर देंगे द, त थ द।
तो बन गया जगदीशः। फिर है दिक् प्लस अंबर। क अपने ही वर्ग का पहला है, या हम कह सकते हैं जल है, पीछे स्वर है तो मिल जाएगा। अपने ही वर्ग का हम इसको तीसरा ग कर देंगे यहाँ, तो बन जाएगा दिगंबर। हमें इनके संधि विच्छेद करते समय में ध्यान रखना है कि दो शब्द अलग अलग सही अर्थ में अलग अलग निकले, निरर्थक शब्द आगे पीछे नहीं होने चाहिए। जैसे हम ये देखेंगे यहाँ तीसरा 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 तीसरा, वही हमारी संधि टूटेगी। यहाँ जैसे अप, वाक, अच, दिक, ज, ग, यहाँ टूटेगी ज, ग, त, ये भाई सार्थक शब्द बनेगा। और दिक प्लस अंबर, तो सार्थक देखकर हम संधि विच्छेद ऐसे कर सकते हैं। हम ये देखना है कि संधि का मिलान कहाँ है, और स्वर और व्यंजन अलग करके हम संधि विच्छेद करना सीख सकते हैं। धन्यवाद। हमारी जसत्व संधि पूर्ण।